आज हम जानेंगे माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्रोस्टेट्स के बारे में। जो फेस पॉइंट है वो किसी सेल के अंदर लाई करता है और वो किसी मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स बताता है, अर्थात वो उस मॉलिक्यूल की माइक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और या इस तरह से कहें कि वह फेस पॉइंट जो है सिस्टम की माइक्रो स्टेट को दर्शाता है। ये हमें वॉल्यूम उस वॉल्यूम में या dx dy dz में हर एक मॉलिक्यूल की पोजीशन को और उसके मोमेंटम को दर्शाता है। किसी भी सिस्टम की जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ मॉलिक्यूल्स का नंबर हर वॉल्यूम एलिमेंट में सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगी, बिना इसके कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन से वॉल्यूम एलिमेंट में लाई करता है। किसी भी सिस्टम की जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती हैं कि हर सेल में कितने फेस पॉइंट्स मौजूद हैं। यानी जो फेज स्पेस है उस फेज स्पेस में हर एक सेल के अंदर कितने फेस पॉइंट्स मौजूद हैं, इस बात के ऊपर किसी भी सिस्टम की ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फेस पॉइंट्स का सेल्स के अंदर फेज स्पेस में, वह सिस्टम की मैक्रो स्टेट को परिभाषित करता है। हम माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स के डिफरेंस को फिगर 1 से समझ सकते हैं, जहां पर कि सीरियल नंबर 1 2 3 सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं फेज स्पेस में, और अल्फ़ाबेट्स ABC फेज पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर 1 में हम देखते हैं, ये देखिए फिगर 1 में, तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 और I लिखा है, ये सेल का नंबर है, और ABC या ED GF HK ये सेल्स के अंदर जो लिखा हुआ है ये फेस पॉइंट्स हैं। तो कोई भी जो पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कहकर कि सेल 1 के अंदर A, B और C फेस पॉइंट्स हैं। इसी तरह से सेल 2 के अंदर E और D फेस पॉइंट्स हैं, और सेल 3 के अंदर G और F फेस पॉइंट्स हैं। जबकि कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्रोस्टेट है वह सिर्फ
नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स N1 में 3 है और नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स N2 में 2 हैं सेल 2 के अंदर। नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स N1 बराबर 3 ये सेल 1 के अंदर है, और नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स N2 बराबर है 2 ये सेल 2 के अंदर हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स N3 बराबर 2 वो भी सेल 3 के अंदर है, और इस तरह से ही हम आगे इसको जनरलाइज कर सकते हैं, ये बताते हुए कि कितने नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स हैं इन इट्स सेल के अंदर। तो ये फिगर 1 में यही चीज हमें दिखाई गई है। ith सेल के अंदर Ni बराबर 2 है। जब हम क्लासिकली देखते हैं तो एट एवरी पॉइंट और एट एवरी मोमेंट माइक्रोस्टेट एग्जिट्स फॉर ए गिवन गैस। तो क्लासिकली जब हम कंसीडर करते हैं तो हमें पता है कि हर क्षण एक माइक्रोस्टेट एग्जिस्ट करती है, किसी भी जो भी सिस्टम हमारा है उसमें हम जो भी गैस कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सिंगल माइक्रोस्टेट लंबे समय तक परमानेंट नहीं होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस में जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। तो माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। और अगर कार्ड्स का गेम खेल रहे हैं कुछ प्लेयर्स, और किसी के पास जो कार्ड्स हैं उसमें 4 स्पेड्स के हैं, 4 हार्ट्स के हैं, 2 डायमंड्स के हैं और 3 क्लब्स के हैं, तो ये एक मैक्रो स्टेट होगी। लेकिन अगर इसका डिस्क्रिप्शन हमें पता है, यानी अगर हमें पता है कि स्पेड्स ऑफ A, K, J और 10 नंबर है, हार्ट्स ऑफ Q 9, 7 और 2 है, डायमंड्स ऑफ K 8 एंड क्लब्स ऑफ K, Q, J है, then this completely specified distribution will be one microstate। तो ये फिर एक माइक्रोस्टेट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी गिवन मैक्रोस्टेट के अंदर कई माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं। हावेवर मॉलिक्यूल्स का अगर हम उदाहरण कंसीडर करते हैं और उसमें अगर फेस पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से है कि जो फेस पॉइंट्स का नंबर है विभिन्न सेल्स में वह नहीं बदलता है, तो मैक्रोस्टेट भी नहीं बदलेगी। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल पोस्टुलेट है, और उस फंडामेंटल पोस्टुलेट के अनुसार ऑल द माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। सभी माइक्रोस्टेट्स की संभावना बराबर है, एंड दिस पोस्टुलेट इज नोन एज पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। इस पोस्टुलेट को पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, जो ये बताता है कि सभी माइक्रोस्टेट्स की संभावना बराबर है। अगर उदाहरण के लिए हम ये कंसीडर करें कि हमारे पास एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में 50 बेंचेस हैं, और एक स्टूडेंट उस क्लासरूम के अंदर एंटर करता है, तो उस
स्टूडेंट की 50 बेंचेस में से हर एक बेंच पर बैठने की संभावना बराबर होगी। दिस इज व्हाट द फंडामेंटल पोस्टुलेट इज। इसी के बारे में ये फंडामेंटल पोस्टुलेट हमें बताता है कि जो सारी माइक्रो स्टेट्स हैं वो इक्वली प्रोबेबल है। तो वह छात्र किस सीट पर बैठेगा, जो 50 सीट्स हैं उस छात्र की उन पर बैठने की संभावना बराबर है। इसे ही हम पोस्टुलेट ऑफ इक्वली प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। वह मैक्रोस्टेट जिसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मैक्सिमम होंगी, वह मैक्सिमम टाइम हमें मिलती है। और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मिलता है किसी स्पेसिफिक मैक्रोस्टेट के लिए इन कंपैरिजन टू अदर मैक्रोस्टेट्स, तो ये मैक्रोस्टेट वह ज्यादातर हमें मिलती है एंड अदर्स विल बी प्रेजेंट एज रेयर इवेंट्स। तो जो दूसरी मैक्रोस्टेट्स हैं दे विल बी प्रेजेंट एज रेयर इवेंट्स। यानी when a maximum number of microstates are obtained for a specific macrostate relative to others, then this macrostate will be observed mostly and others will be present as rare events. यानी जब हमें किसी स्पेसिफिक मैक्रोस्टेट के लिए और मैक्रोस्टेट के मुकाबले मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मिलती हैं, तो उस केस में जो दूसरी मैक्रोस्टेट्स हैं वो रेयर इवेंट्स की तरह होंगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स किसी भी सिस्टम के लिए किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती हैं।